हाँ जी, चलिए स्टार्ट करें। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है कॉन्सेप्ट का। बाकी 4 लेक्चर हम देख चुके हैं। अब तक जितना भी हमने देखा है वो सारा मैंने यहाँ पर समराइज कर दिया स्मॉल वे में। अब देखो, एसेट ट्रांसफर करते हैं, पहला स्टेप, पहला कॉन्सेप्ट, एसेट ट्रांसफर करते हैं बुक वैल्यू पर, जिसमें से ये आइटम है ट्रांसफर नहीं होती, कैश नहीं होता, बैंक नहीं होता, फिक्टिसेट एसेट नहीं होती। उसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट लायबिलिटी ट्रांसफर होती है बुक वैल्यू पर, जिसमें रिजर्व और कैपिटल भी ट्रांसफर नहीं होती। ठीक है जी। फिर उसके बाद हमने थर्ड कॉन्सेप्ट देखा था भाई, एसेट का रिलाइजेशन करना। एसेट रिलाइज करेंगे तो क्वेश्चन बताएगा हमें किस वैल्यू पर रिलाइज कर रहे हैं, और अगर मान लो नहीं बताया तो जीरो। बोलते हैं ना एसेट की वैल्यू जीरो हो गई जी। ऐसे ही लायबिलिटी पे करेंगे, फोर्थ कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन बताएगा, नहीं बताएगा तो बुक वैल्यू पर पे होगी। हेलो। ओके। ओके, उसके बाद रिलाइजेशन के एक्सपेंस के हमने कहानी देख ली थी। क्या कहानी थी, कौन बियर कर रहा है, कौन पे कर रहा है। एक बार रिपीट कर देता हूँ। अगर फर्म पे करती है अपने खर्चे तो रिलाइजेशन टू कैश, लेकिन अगर पार्टनर पे करता है तो रिलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है जी। हाँ जी, पार्टनर्स कैपिटल। दूसरी चीज, मान लो अगर पार्टनर के खर्चे फर्म पे कर देती है तो पार्टनर को डेटर बना लो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन अगर पार्टनर के ही खर्चे हों और पार्टनर ही पे कर रहा, तो हमने बोला था आउट ऑफ कंटेंट बात हो रही है, नो एंट्री। और मान लेते हैं अगर पार्टनर के खर्चे फर्म पे कर देती है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। बस यही गिनी चुनी 2-4 एंट्रियां हैं। उसके बाद आज स्टार्ट करना है कॉन्सेप्ट नंबर 6। तो देखते हैं अपना कॉन्सेप्ट नंबर 6 क्या कहता है। मैं जल्दी से आपको लेके चलता हूँ कॉन्सेप्ट नंबर 6 के पास। देखिए देखिए, थर्ड आ गया, फोर्थ आ गया। देखिए जी, फिफ्थ हमारे एक्सपेंस की एंट्री थी, हो चुकी है, और उसके हमने क्वेश्चन भी देख लिए थे। आज कॉन्सेप्ट नंबर 6 और 7 एक साथ चलेंगे, दोनों एक साथ, मतलब आज ही की क्लास में होंगे। चलिए जी, मैं जरा पेन को सेलेक्ट कर लूं। चलिए जी, आज जो हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 6 है वो किसके बारे में कहता है। वो कहता है कि जर्नल एंट्री ट्रांसफर बैलेंस कहाँ पर रिलाइजेशन टू ऑल पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। भाई रिलाइजेशन अकाउंट है, या तो रिलाइजेशन में प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा, जैसे रिवैल्यूएशन में आता था। तो कह रहा है जो भी आएगा उसको आप ट्रांसफर कर दो। ये कॉन्सेप्ट है जी, ये कॉन्सेप्ट कोई नया नहीं है, ये आप एडमिशन में भी कर चुके हो, रिटायरमेंट में भी कर चुके हो। तो इन केस ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट के केस में रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, उसकी कैपिटल को बढ़ा दो, बढ़ाने के लिए क्रेडिट करते हैं। लेकिन अगर साहब लॉस हो तो आप उसकी कैपिटल को डेबिट कर दो, डेबिट मतलब घटा दो उसकी कैपिटल को। इतनी सी एंट्री है। क्या ये एंट्री आपके लिए नहीं है? थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ मैं इसको, ये लीजिए। कोई सर बड़ी नई जर्नल एंट्री हमारी नहीं है, ये सर हम कर चुके हैं। ठीक है जी, बिल्कुल फ्रेम में आ रहा क्वेश्चन। अब कॉन्सेप्ट नंबर 7 की मैं बात करता हूँ। कहता है जर्नल एंट्री पेमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन। तो उसकी क्या जर्नल एंट्री होगी। तो देखो, कोई पार्टनर ने लोन दे रखा है, किसको, फर्म को। आपने फर्म को लोन दे रखा है, तो लोन हमारे लिए लायबिलिटी होती है, और लायबिलिटी का बैलेंस बताना एक बार कौन सा होता है, क्रेडिट बैलेंस। लेकिन जब लायबिलिटी को मैं पे करूंगा, खत्म करूंगा, तो लोन अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश या बैंक। ये हमारी जर्नल एंट्री होगी, कोई नई नहीं है, तो वही जर्नल एंट्री है। पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट या एडवांस लोन टू पार्टनर टू कैश अकाउंट। ठीक है जी। लेकिन सर यहाँ तो कैपिटल अकाउंट भी लिखा हुआ है। कैपिटल की कहानी इतनी सी है, मान लो अगर पार्टनर का डेबिट बैलेंस हो, डेबिट बैलेंस समझते हो, पार्टनर्स का डेबिट बैलेंस हो बैलेंस शीट में, मान लो ये बैलेंस शीट है और यहाँ पर जो बैलेंस दे रखा है, डेबिट बैलेंस, इस वाले बैलेंस की मैं बात कर रहा हूँ। तो कह रहा है अगर वो बैलेंस है तो भैया पहले हम उसको काटेंगे, बाद में आपका लोन का पैसा देंगे। सपोज आपका लोन है 10,000 रुपए का, और आपका जो डेबिट बैलेंस है वो 2,000 रुपए का। तो कहता जी लोन की जो पेमेंट होगी ना 10,000, घटा देंगे हम आपका 2,000,
और 8,000 की पेमेंट कर देंगे। मतलब आपका पैसा काटने के बाद यहाँ तभी लिखा हुआ ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ डेबिट बैलेंस। ठीक है जी, कुछ बात समझ में आई। अब इसके पीछे नीचे नोट भी दे रखा है, वो भी मैं आपको एक बार रीड करा देता हूँ। वो नोट किस बारे में कह रहा है, देखो वो नोट कहता है व्हेन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शो डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस की बात हो रही है जी। हीज लोन अकाउंट शुड बी ट्रांसफर, उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा टू बी एक्सटेंड, कहाँ तक, जितना उसका डेबिट बैलेंस है जिसकी हमने ये वाली जर्नल एंट्री पास की है। अब आप कहोगे सर आपने तो क्रेडिट कर दी, उसकी कैपिटल बढ़ा दी। नहीं भैया, कैपिटल घटाई नहीं है, ये डेबिट वाला था बैलेंस था, उसको खत्म करने के लिए क्रेडिट की है। अभी जब क्वेश्चन कराऊंगा तो और ज्यादा क्लैरिटी आएगी। एंड बैलेंस इफ एनी ही इज लोन, तो कह रहा है उसको पे ऑफ कर दो सेपरेटली, जो हमने पे की एंट्री 8,000 रुपये से कर दी है। अब इसी के साथ मैं आपको कराऊंगा प्रैक्टिकल क्वेश्चन। कह रहा है जर्नल एंट्री बता दो जी, किसकी, लोन से रिलेटेड। कह रहा है एक्स का लोन जो है 15,000 रुपये था और कुछ बात नहीं बोली। एक्स का लोन 15,000 रुपये था। मैं जरा आज सोच रहा हूँ फॉर्मेट बना के सुंदर सुंदर करूँ। क्योंकि जर्नल एंट्री पास करनी है हमने। सबसे पहले तो जी यहाँ पर डेट, जिस डेट पर आप करना चाहते हो एंट्री, फिर पार्टिकुलर। एल एफ बनाऊंगा नहीं क्योंकि अब आप बड़े हो चुके हो। डेबिट और क्रेडिट। सबसे पहली एंट्री, सबसे पहली एंट्री क्या कहता है जी, लोन है। लोन को मैं पे कर रहा हूँ, तो पे कर रहा हूँ तो पे करने के लिए मैं क्या करूँगा, डेबिट। लोन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। 15,000 रुपये की एंट्री थी। यहाँ लिखो बी द लोन पे, यहाँ पर एक्स का लोन है ये। ठीक है, चलिए जी, ये तो बहुत सिंपल एंट्री थी सर, इसमें तो कुछ कर नहीं था। कह रहा लोन का अमाउंट कितना है, 15,000, लेकिन उसका कैपिटल का बैलेंस कितना है, 16,000, मतलब लोन से ज्यादा। तो लोन अकाउंट डेबिट कितना, 15,000 का तो लोन खत्म हो गया उसका, एंट्री तो पास करनी पड़ेगी टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल यहाँ पर डेबिट बैलेंस की बात हो रही है। एक मिनट, एक्स कैपिटल, एक्स कैपिटल अकाउंट, मतलब यहाँ पर ये डेबिट बैलेंस की बात हो रही है। लेकिन सर उसका तो बैलेंस बचा हुआ है अभी भी। या तो ऐसे एंट्री पास कर लो एक, या फिर कैश लेके आएगा, या फिर कैश लेके, कैश काउंट डेबिट टू एक्स की कैपिटल। ये डेबिट बैलेंस मंगा रहे हैं मुझसे 1,000 रुपये। देखो जी सिंपल सी बात है, माइनस का बैलेंस कितना है उसका, 16,000 रुपये, और लोन कितना दे रखा है उसने, 15। तो कह रहा जी 15 तो आपके पूरे पूरे कट गए, ये एंट्री हो गई 15 जो कट गए। एक्स का लोन पे किया, उसकी कैपिटल से राइट ऑफ कर दिया, और फिर 1,000 रुपये अभी भी कम पड़ रहे हैं ना, बिजनेस तो बंद हो रहा है तो पैसा तो लेके आना पड़ेगा। तो 1,000 रुपये वो लेके आ गया। नहीं तो ये निकाल निकाल नहीं लिए, मंगा लिए उससे कि बेटा तू और लेके आ। भाई तेरा उसका जो माइनस का बैलेंस था वो कितना था, 16,000 रुपये। 16 था, लेकिन वो बैलेंस लेके आया था। उसका बैलेंस जो था, लोन कितना दे रखा था उसने, लोन था उसका 15। कह रहा 15 तो 15 कट गए, काम करो हमें ना वो और लाके दो घर से, 1,000 रुपये और लाके दो। तो उसकी हमने जरा एंट्री पास की है बस। अब इसमें मेरे को बताओ, कोई डाउट है तो बताओ आप। लोन अकाउंट डेबिट, अगर आप इसको कंबाइंड भी करना चाहते हो तो कैश उठ के यहाँ आ जाएगा। कैश अकाउंट डेबिट, लोन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल। ठीक है जी, आगे बढ़े। फिर कहता है एक्स का लोन 15,000 है, लेकिन उसका बैलेंस कितना था, 6,000।
तो देखो लोन अकाउंट अलग पेन से करूंगा। लोन अकाउंट, एक मिनट, लोन अकाउंट डेबिट कितने से, 15,000 रुपये। उसका माइनस का बैलेंस था 2x की कैपिटल कितना, 6,000 रुपये। और बाकी उसको पे कर दो टू बैंक। बताओ जी, कोई डाउट है तो पूछो। बाबू ये नोट्स बनाए गए हैं सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए, ठीक है जी। अब कॉन्सेप्ट नंबर 8 पुराना है जी, आप पहले से कर चुके हो, उसमें कोई नई बात मुझे नहीं सिखानी। कह रहा है सारा जितना भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है या लॉस है उसको ओल्ड पार्टनर ऑल पार्टनर में बांट दो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, जो आप एडमिशन में भी करते थे और रिटायरमेंट में भी करते थे। कह रहा है इन केस ऑफ प्रॉफिट और रिजर्व, जिनका कह रहा है क्रेडिट बैलेंस हो, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट जनरल रिजर्व टू पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ा दो। पैसा ट्रांसफर हो गया ये कहाँ पर, कैपिटल में। पुरानी एंट्री है, पहले भी यही करते थे ना, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। और मान लो इन केस ऑफ लॉस, लॉस मतलब डेबिट बैलेंस हो, किस किस का, कह रहा डेफर्ड रेवेन्यू, ये फिक्टिशियस एसेट होता है हमारा, ठीक है। और प्रॉफिट एंड लॉस का तो ऑल पार्टनर्स की कैपिटल को घटा दो, बाकी दिस और दिस, ठीक है जी। चलिए एक फुल फ्लैज क्वेश्चन करते हैं जिसमें सारे कॉन्सेप्ट अप्लाई होंगे, ठीक है जी। ए बी सी, मैं सारे कॉन्सेप्ट को यहाँ पर रिवाइज करा दूंगा इस क्वेश्चन में। सबसे पहले ए बी सी, तीन पार्टनर हैं, रेशो उनकी ये फर्म को डिसॉल्व कर रहे हैं, सारी आइटम सामने है, भरी पूरी बैलेंस शीट है। और ये 5 नहीं है, फाइंड है। क्या है, फाइंड आउट द, और कह रहा है ट्रीटमेंट बता दो प्रॉफिट की। तो यहाँ पर मैं स्टेप बाय स्टेप चलूंगा। सर कैसे चलना है, एंट्री नंबर 1 सारी ऐसे ट्रांसफर करो, मेरे को बताते जाना। एक मिनट, क्वेश्चन कौन सा है, 12th, मुझे बताते जाना। क्वेश्चन नंबर 12 है ना, मैं भी थोड़ा सा देखता रहूंगा। ये रहा जी, 12th कहाँ है, 13 है, अच्छा। मेरे में 13 है, आपके में 12th है। चलिए आपके में 30 होगा, मेरे में 12th है, क्योंकि बुक के साथ ही हमें थोड़ी सी इशू पता चलते हैं क्या क्या बुक में गड़बड़ है या कुछ मिस प्रिंटिंग है, तो उसको मैं ठीक कर देता हूँ साथ के साथ ही। लेकिन आपके नोट्स में ये क्वेश्चन नंबर 13 होगा, 13, ठीक है जी। चलिए सबसे पहला काम है कि एसेट को ट्रांसफर करना, तो चलिए मैं करता हूँ। लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट बैलेंस होता है, तो टू लैंड एंड बिल्डिंग, टू फर्नीचर एंड फिक्चर, टू प्लांट एंड मशीनरी, टू करंट एसेट। हाँ जी करंट एसेट आएगा, बिल्कुल फिक्टिशियस एसेट नहीं आएगा। कैलकुलेटर लेके बैठे हो, मैं भी नहीं लेके बैठा। चलिए टोटल करना है, और टोटल यहाँ एंट्री पास करनी है, टू रियलाइजेशन। मेरे फ़ोन में है कैलकुलेटर, टाइम बचाने के लिए हम कैलकुलेशन, चलिए जी करते हैं। सबसे पहले 65 प्लस 50 प्लस 43,000 तो नहीं आएगा, नहीं 233 आ रहा है। हाँ जी, अब मुझे नहीं पता मेरा सही है आपका सही है, यहाँ आप नरेशन लिखना चाहो तो लिख लो। कोई बात नहीं, वो तो कैलकुलेशन है, ठीक है जी। ये पहली एंट्री समझ आ गई। अब दूसरी एंट्री लायबिलिटी ट्रांसफर करो। लायबिलिटी में मेरे पास क्या क्या है, लायबिलिटी में तो मेरे पास ज़्यादा कुछ नहीं दिख रहा। चलिए नीचे से स्टार्ट करते हैं। लायबिलिटी में सबसे पहले ईपीएफ, ठीक है जी, लायबिलिटी में ट्रांसफर करते
EPF डेबिट 700 रुपये। फिर उसके बाद हमारा क्रेडिटर, क्रेडिटर याद रहे ग्रॉस वैल्यू पर जाएगा, टू 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 1,14,000। फिर उसके बाद JLP, JLP रिजर्व कितना है, 1,000 रुपये। उसके बाद JLP के बाद वर्कमैन कंपनसेशन फंड आएगा नहीं, मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड कितना है, 2,000। नहीं, जनरल जब भी नहीं आएगा, वर्कमैन कंपनसेशन फंड भी नहीं आएगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी नहीं आएगा, PNL भी आएगा, बाकी सब पार्टनर्स कैपिटल में जाएंगे। टू रियलाइजेशन, अब इनका फिर टोटल करते हैं, देखें जी कितना टोटल आएगा। 700 प्लस 14,500 प्लस 2,000, ये 18,200 आ गया। ये सारी लायबिलिटी भी ट्रांसफर हो गई। ठीक है जी। अब थर्ड एंट्री मैंने बताई थी एसेट का रियलाइजेशन। क्वेश्चन में कुछ बताया, कोई एडजस्टमेंट है तो जीरो मानते हैं तो उसकी कोई एंट्री होगी नहीं। ठीक है, लेकिन लायबिलिटी की पे करने की पूरी एंट्री होगी, तो सिंपल सी बात है, एंट्री पास करो। रियलाइजेशन डेबिट टू कैश। सर कौन सी लायबिलिटी पे कर रहे हो, ये सारी 18,200। बोलो जी, कोई डाउट है, पूरी की पूरी क्वेश्चन में नहीं बताया कितनी पे करनी है, तो मैंने सारी पे कर दी। उसके बाद फिफ्थ राइजेशन एक्सपेंस की एंट्री थी, वो राइजेशन के बाद एक्सपेंस है ही नहीं, तो वो एंट्री नहीं होगी। सिक्स जो आपने आज सीखी है, पार्टनर्स का लोन भी नहीं है, शायद यहाँ पर लोन की भी कोई एंट्री नहीं होगी क्योंकि लोन है नहीं। एंट्री नंबर सेवंथ, सेवंथ में आपने सीखा था भैया प्रॉफिट और लॉस बांट दो, वो तो आप वैसे भी बांट सकते हो। तो देखो, कंटीजेंट रिजर्व डेबिट, जनरल रिजर्व डेबिट और टू PNL डेबिट। घबराना मत, अभी आपके TS ग्रेवाल की बुक से भी क्वेश्चन कराऊंगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट, इनका प्रॉफिट देख लेते हैं। अमाउंट 5,000, 10,000, 69,000, 3,000 और 2,400 रुपये। पार्टनर कितने हैं, 3। ए की कैपिटल, 2B की कैपिटल, 2C की कैपिटल। रेशो क्या है इनकी, 5:3:2। ठीक है जी, 5:3:2 रेशो है इनका, सबका मैं टोटल करता हूँ 5,000। हाँ जी, बस यही था कॉन्सेप्ट। ओहो, गड़बड़ हो गई। कई बार 15,000 प्लस में 69 प्लस में 3,000, बाबू आएगा 27, टोटल आएगा इसका 27,300। अब 27,300 का 13,650 तो इसके हिस्से में आ जाएगा। ठीक है जी, 27,300 गुना 3 डिवाइडेड बाय 10, ये इसके हिस्से में आ जाएगा 27,300। ठीक है जी, ये आ जाएगा, ये बांट दिया हमने और कुछ नहीं किया हुआ।
अब यहाँ पर हमने ये भी बांट दिया, ये भी बांट दिया, ठीक है जी। अब क्या करना है, कॉन्सेप्ट नंबर 9 कह रहा है अगर किसी पार्टनर का कोई बैलेंस है करंट अकाउंट का, तो उसको आप ट्रांसफर कर दो किसमें, कैपिटल अकाउंट में। लेकिन कौन सा कह रहा है, डेबिट बैलेंस, मतलब राइट ऑफ कर दो उसको, ठीक है जी। ये जब क्वेश्चन करेंगे तब बताएंगे कि इसकी क्या, और क्रेडिट बैलेंस हो तो उसको भी ट्रांसफर कर दो। अब कह रहा है पार्टनर्स में कुछ, मान लो अब आपने सब कुछ कर लिया, रियलाइजेशन भी कर लिया, रियलाइजेशन से या तो प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा, ठीक है जी, वो भी आपने बांट दिया। लास्ट में या तो पार्टनर का डेबिट बैलेंस निकलेगा या क्रेडिट बैलेंस निकलेगा। अगर क्रेडिट बैलेंस निकलता तो कहते हैं भैया ले जा, अगर क्रेडिट बैलेंस होता तो ले जा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है जी, कोई नई एंट्री नहीं है। लेकिन अगर डेबिट बैलेंस होता है तो भैया लेके आ जा, ठीक है जी। हम्म। और अब एक कॉन्सेप्ट और है 11th, गुडविल के कंटेक्स्ट में बात कर रहा है। कहता है जी गुडविल अगर पहले से अपीयर है तो उसको राइट ऑफ कर दो, सॉरी राइट ऑफ मत करो, पहले तो उसको ट्रांसफर कर दो, जैसे ऑल एसेट ट्रांसफर करते हो ना, गुडविल को भी एसेट मानो, वो भी ट्रांसफर कर दो। लेकिन गुडविल अपीयर नहीं है तो कह रहा है क्वेश्चन ही नहीं उठता गुडविल का, ठीक है जी। फिर कहता है कि अगर सेल किए गुडविल तो वही एसेट की तरह सेल कर दो, ठीक है जी। ये तो है ट्रांसफर की एंट्री, अगर गुडविल बैलेंस शीट में है तो उसको ट्रांसफर कर दो एसेट की तरह, नहीं है तो कह रहा क्वेश्चन ही नहीं उठेगा। सेल के लिए आपको एंट्री पता है, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। लेकिन अगर कोई पार्टनर एसेट ले लेता है, गुडविल ले लेता है, तो कंसर्न पार्टनर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ठीक है जी। अब एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 13। लेकिन मैं सोचता हूं कि ये क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपकी बुक से क्वेश्चन कराऊं। ऑलमोस्ट जितने भी कॉन्सेप्ट हैं मैंने सारे खत्म करा दिए हैं, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा आपके इसमें। लेकिन अब हमें प्रैक्टिस करनी है किसकी, क्वेश्चंस की। हाँ, टीएस ग्रेवाल तो, क्योंकि जितने हमने एप्लीकेशन सीखी है अब उसको अप्लाई। बाबू क्या खा रहे हो, खट खट आवाज आ रही है। हम्म, च- चलिए उसकी बस एप्लीकेशन हमने सीखी है। अब मुझे बताओ आज की क्लास में यहीं पर रखूं या कल से कराऊं टीएस ग्रेवाल की बुक के क्वेश्चन, क्योंकि अब हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। और मैं आपको बताता जाऊंगा, देखो ये कॉन्सेप्ट हमने यहाँ सीखा था, ऑलमोस्ट आपको पता ही है सारे। क्योंकि ये जो लटरम पटरम जो है ना, ये जैसे कि 11वां हो गया, ये मैं नहीं, ये कॉन्सेप्ट है वैसे तो, लेकिन आप पहले से जानते थे। ये लटरम पटरम बातें, कॉन्सेप्ट नंबर 10 ये पहले से आप जानते थे, एंट्री। और ये जो 9th एंट्री है करंट अकाउंट की सेट ऑफ करने की, ये भी आप जानते थे पहले से। सर सारा ही जानता था मैं तो, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जो आने वाले हैं क्वेश्चन, 70% चांसेस हैं जर्नल एंट्री के, किसके, जर्नल एंट्री के। लेकिन 30% चांस हैं लेजर के। लेकिन जिसने जर्नल एंट्री सीख ली, लेजर तो उसके बाएं हाथ का खेल है। बस कुछ नहीं करना, बैलेंस शीट में मैं आपको एक फॉर्मेट बता दूंगा, वो आप फॉलो कर लेना। जैसे कि मान लेते हैं, पेज ऐड करता हूं मैं, मान लेते हैं ये ऐसी बैलेंस शीट होगी हमारी, ठीक ठीक है जी। जब बैलेंस शीट होगी और रियलाइजेशन भी अकाउंट बनाते हैं हम, तो रियलाइजेशन तो सिंपल सा कहता कहता है एसेट जो है हमारी वो सारी ट्रांसफर कर दो यहाँ, ठीक है जी। और लायबिलिटी ट्रांसफर कर दो यहाँ, ठीक है जी। फिर लायबिलिटी ट्रांसफर करने के बाद सारी की सारी पेमेंट होगी फिर यहाँ से, और एसेट बिकेगी तो यहाँ से। सर क्या कर रहे हो ये जमा घटा देखो कुछ नहीं कर रहा मैं, ये मेरी बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में से एसेट ट्रांसफर कर दोगे डेबिट साइड में, यहाँ पर, यहाँ ट्रांसफर हो जाएगी। और लायबिलिटी ट्रांसफर कर दोगे यहाँ। जब एसेट को मैं यहाँ से बेचूंगा तो उसकी एंट्री होगी यहाँ।
लेकिन जब ये लायबिलिटी यहाँ आ गई, लायबिलिटी की पेमेंट करूंगा तो उसकी एंट्री होगी यहाँ। ठीक है जी। तो चलिए, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड बाय। हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कल। कल टीएस ग्रेवाल की बुक के क्वेश्चन करेंगे हम। बाय बाय।